हेलो गाइस, कैसा आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। ताकि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है सॉल्यूशन कर रखा था, और हमने जैसे बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में अगले पार्ट में पार्ट 2 जो करेंगे उसमें हम लोग 9 से लेकर के आगे जो भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टेक्नो स्टडी चैनल पे। यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर को, पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा के आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। चलिए ये तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, LHS हमारा क्या है? tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसे हमें इस प्रकार आगे ले जाना है कि RHS हमारा क्या आ जाएगा? cos के फॉर्म में। तो फिलहाल जो है मतलब tan से cos हम लोग नहीं ला सकते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यदि 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, 1/2 इंटू 2, यहाँ पर हमने क्या किया है तो 2 से गुना तथा भाग देने पर। ठीक है, हमने क्या किया है, अच्छा ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हम क्या करें, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ला सके। और 2 tan इनवर्स x क्यों हम लोग क्यों बना रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x जो है cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, क्योंकि हमें cos के फॉर्म में लाना है, इसीलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 2 से गुना और 2 से भाग किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये 1/2 तो रहेगा। ठीक, अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला से हम यहाँ पे करेंगे तो यह रहेगा cos इनवर्स 1 - x²। तो रहेगा 1 माइनस, और x के यहाँ पर रूट x है, इसका होल स्क्वायर, और 1 + x²। तो आ जाएगा रूट अंडर x का होल स्क्वायर। तो आ गया 1/2 cos इनवर्स 1 - रूट x का होल स्क्वायर, x² के बराबर, और यहाँ भी हो जाएगा 1 + x²। क्लियर है? बहुत ही ईजी वे में देखिए कितना, एक स्टेप, जस्ट एक स्टेप यहाँ पे लिया गया है कि हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड। और क्यों किया गया था, इसको ध्यान में रख करके 2 tan इनवर्स x को, क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स x को जो है हम cos के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया, मतलब यही हमारा क्या है, RHS है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसमें दिया गया है cot इनवर्स। इस बार जो हमारा फंक्शन है वो cot का इनवर्स है, उसके इन्वर्स में जो एंगल है उसमें भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है साइन का। हमें इसे प्रूफ करना है x/2 के इक्वल। ठीक है, इस सूत्र में बड़ा लिख देता हूँ, इसे हमें लाना है x/2 के बराबर। तो हम किस प्रकार से इसको आगे ले चलेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया cot इनवर्स। ओके, अब इसको देखिए क्या करेंगे, 1 + sin x। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 + sin थीटा का फार्मूला जो नहीं है, बट 1 + cos थीटा का फार्मूला है हाफ एंगल में, तो इसे हम cos में बदलेंगे। ठीक, cos में क्यों बदला जा रहा है? ताकि वो कोई ना कोई फार्मूला पे आ जाए। तो हम उसे cos में कैसे बदल सकते हैं? अब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि cos π/2 - थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos π/2 - x। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस, और इसको भी लिख सकते हैं cos π/2 - x। सिंपली हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दिया है इसे। ठीक, अगेन हम लोग क्या करेंगे, 1 + cos π/2 - x, और माइनस में 1 - cos π/2 - x। ठीक है, पहला स्टेप आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस साइन को cos में बदला है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो cos π/2 - x या थीटा होता है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब यदि इस एंगल को लेकर के चलते हैं तो ये काफ़ी लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस π/2 - x को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इस स्टेप पे हम मान ले लेते हैं कि π/2 - x बराबर हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 माइनस कॉस वाई। ठीक, छोटा करने के लिए हमने इसे एक सब्स्टिट्यूट दे दिया है। उसी प्रकार से नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई माइनस में 1 माइनस कॉस वाई। ये है स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमें क्या करना है। अब यदि याद हो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, ठीक, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक, उसी प्रकार से नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया गया, जो जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो साइड में लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे कॉट इनवर्स। अब इसको बाहर निकालिए तो क्या जाएगा, √2 कॉस वाई बाई 2 प्लस √2 साइन वाई बाई 2। ठीक, ये स्क्वायर जो है समाप्त हो गया और उसी प्रकार से आ जाएगा √2 कॉस वाई बाई 2 माइनस √2 साइन वाई बाई 2। ओके, तो यहाँ तक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो मैं इसको जो है साइड वाले को जिसे मैंने जो माना था उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे। अब तो यहाँ से हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, कॉट इनवर्स। अब देखिए रूट कॉस वाई बाई 2 और साइन वाई बाई 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर क्या लगा है कॉट, तो अंदर भी हमें कॉट या टेन कोई एक लाना होगा। अगर एक आ गया तो दूसरा हम लोग ला सकते हैं। तो इसको अगर कॉस से डिवाइड किया जाए, √2 कॉस वाई बाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे √2 कॉस वाई बाई 2 बटा में √2 कॉस वाई बाई 2। ठीक, उसी तरह प्लस में √2 साइन वाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा √2 कॉस वाई बाई 2, मतलब कॉस वाई बाई 2 से जो है हम डिवाइड कर रहे हैं। नीचे भी हो जाएगा √2 कॉस वाई बाई 2 डिवाइड बाई √2 कॉस वाई बाई 2 और माइनस में √2 साइन वाई बाई 2 बटा √2 कॉस वाई बाई 2। ठीक, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे, इस स्टेप में हमने क्या किया है, ऊपर में और नीचे में √2 कॉस वाई बाई 2 से हमने उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, तो 1 आ गया, तो हो गया 1 और प्लस में ये साइन वाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो हो गया 10 वाई बाई 2। उसी प्रकार से नीचे भी 1 आ गया, माइनस में 10 वाई बाई 2। देखिए अब कैसे छोटा होते चला जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। अब अंदर में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अब चूंकि ये 10 में है तो हम चाहते हैं इसको भी 10 में लिखे, तो 1 को हम 10 का कितना डिग्री लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। प्लस में आ गया 10 वाई बाई 2, 10 π/4 प्लस 10 वाई बाई 2। देख फार्मूला आप लोग को अगर ध्यान में हो, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, इस फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 10a प्लस 10b अब क्या होता है, 1 माइनस में 10a, तो 1 का मान π/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 वाई बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ 10 π/4 है नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि 10 π/4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये फार्मूला पे आ जाए। तो अब ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 10 π/4 प्लस वाई बाई 2। क्लियर है बात, समझ में आया क्यों किया गया था यहाँ पे π/4 में, कि यहाँ पे हम π/4 में बदले हैं, लेकिन यहाँ नहीं बदले हैं, ताकि ये फार्मूला आ जाए 10a प्लस बी का। आएगा कॉट इनवर्स, और इसको भी हम कॉट में लिखना चाहते हैं। ठीक, तो कॉट में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट π/2 माइनस
कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो कॉट इनवर्स खत्म, तो ये क्या गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस वाई बाई 2। ठीक, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2 1 बाई 2, और y हम किसको माने थे अगर याद हो तो पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लोग y माने थे। तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ख़त्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x, यानी हमारा आ जाएगा x बाई 2 बराबर यही हमारा हो जाएगा आंसर। या यहाँ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ये हमारा अंत में क्या आ जाएगा x बाई 2 आ जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, कैसे x बाई 2 समझ में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हमें क्या करना है, आप देख पा रहे हैं टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स के एंगल में जो है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के फॉर्म में। इसे हमें प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यदि हम x बराबर मान लेते हैं cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा ही क्यों माना गया है, तो देखिए हमें जो आंसर चाहिए cos के फॉर्म में चाहिए। तो अब यहाँ से इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, आउटपुट के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे LHS। ठीक है, अब हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे तो क्या दिया है हमारा टेन इनवर्स। अब 1 प्लस और इस x के जगह पे हम लोग क्या पुट करते जाएंगे cos 2 थीटा। तो हो गया cos 2 थीटा माइनस में 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने cos 2 थीटा डाल दिया। तो अब अगला स्टेप इससे क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी जस्ट फार्मूला पढ़े हम लोग को, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसमें फिर से एक और स्टेप हम लोग लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा √2 cos थीटा माइनस में √2 sin थीटा। यहाँ पे √2 cos थीटा प्लस में √2 sin थीटा। ठीक है, देखिए एक स्टेप बस यहाँ पर खाली देखना है, उसके बाद बस आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम √2 cos थीटा से इसको डिवाइड कर दिए 10 में चेंज करने के लिए। तो आ गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे tan इनवर्स और इस फार्मूला की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, और बटा में जो है tan a प्लस भी हो चाहे tan a माइनस भी हो, बटा में यहाँ पे 1 होता है। तो इस 1 को यहाँ वाला जो 1 है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये 1 ही रहेगा प्लस, और यहाँ कर देंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे tan पाई बाई 4 नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है फार्मूला पे लाने के लिए, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा हो जाएगा tan इनवर्स और tan a माइनस बी का फार्मूला आ गया, तो हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan और tan इनवर्स समाप्त हो गया, दिया गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया पाई बाई 4 और थीटा हम लोग जो देखिए क्या लाए हुए हैं हाफ कॉस इनवर्स एक्स। हो गया हाफ कॉस इनवर्स एक्स, यही चाहिए था पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एज इट इज़ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आ चुका है यहाँ पे। इसमें भी हमें जो है प्रूफ ही करके दिखाना है। ठीक, प्रूफ क्या करके दिखाना है, साबित क्या करना है
9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं LHS से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 9π/8 और 9/4, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 9/4 जो है वो हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ से 9/4 जो है कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमें 9/4 चाहिए था, तो यहाँ से क्या जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। अब क्या करेंगे 9/4, अब ये एक फार्मूला जो है इसी इन्वर्स में हम लोग पढ़े थे, अगर याद हो तो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। ठीक, लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि लोग देखेंगे बोलेंगे हमें तो साइन में चाहिए था और कॉस में आ गया। तो इसे हम बदले क्यों हैं, क्योंकि π/2 माइनस थीटा, या इसका कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है कॉस इनवर्स x। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको बदलेंगे फिर साइन में। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि कॉस इनवर्स 1/3 को मान लेते हैं हम लोग थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1/3। अब देखिए हमें जो चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में। तो ये कॉस थीटा जो है b/h होता है, साइन थीटा क्या होता है p/h, मतलब नीचे में तो 3 ही चाहिए लेकिन ऊपर p चाहिए। p क्या होता है h² माइनस b का स्क्वायर, हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे आ गया 3, यानी 9 माइनस 1/3। ठीक है, यानी 8/3। ठीक है, रूट अंदर कितना गया 8/3। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया साइन इनवर्स, और 8 का जो होता है वर्गमूल 2√2/3, यानी थीटा का फिर इतना। अच्छा, ये डायरेक्ट भी हम लोग पुट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आया। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करके करते हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताया हूँ कि कैसे डायरेक्ट जो है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको हम साइन में अगर करते हैं तो हमारा क्या आ गया 2√2/3। ठीक है, 2√2/3 आ गया हमारा RHS। देखिए बस यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा और इसको हमने कुछ माना और ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे समाप्त होता है। अभी तक मैं आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक जो था वो प्रूफ करने वाला था, साबित करने के लिए। ठीक है, इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो हमें हल करने के लिए होगा, दैट मीन्स सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें प्रूफ नहीं करना, हमें हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है LHS हमारा है 2 tan इनवर्स cos x और इधर है tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, क्या चीज़ से कैसे पता चलेगा क्या स्टार्ट करना है। तो देखिए इधर हमारा tan इनवर्स और एंगल में कुछ कोई फंक्शन हो, लेकिन इधर 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो इसको हम 2 tan इनवर्स, इसको थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं x। तो ये है 2 tan इनवर्स x है, ये है tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में हम लोग ला सकते हैं, फार्मूला है क्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो ये है 2 tan इनवर्स x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स के ऊपर क्या लिख देंगे cos x, तो tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x होगा। 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन दिस वन, और यहाँ पे है tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, पहला स्टेप। अब देखिए इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, दोनों, तो दो tan इनवर्स फंक्शन जो है आपस में इक्वल कब होगा, जब उसका एंगल आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर में आ जाएगा 2 cos x। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, दिया गया 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में आ गया 2 cos x। ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि साइन कॉस में है तो इसको भी कर देते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं 2 बाई
साइन एक्स लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 ख़त्म, क्लियर है। तो इधर आ गया हमारा फिर से क्या गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर में 0। ठीक है, इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ से हम यदि साइन एक्स को कॉमन करते हैं, ठीक, तो यह आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर में 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर साइन एक्स बराबर 0 होगा या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होगा, 0। ठीक, तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर 0 जो है ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ये इसका जो परिणाम है साइन एक्स 0 के बराबर, ये इस इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स किसके बराबर, कॉस एक्स। इधर आ गया तो यह आ गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर 1, यानी टेन एक्स बराबर 1। ठीक, तो टेन एक्स बराबर 1 है, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, π/4। ये हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। तो ये सॉल्व करना था, इक्वेशन दे रखा था, हमने इसको आगे 10 मिला करके इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इस बार भी हमें जो है क्वेश्चन में हल ही करना है। क्या हल करना है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स ये बराबर दिया हुआ है किसके, हाफ tan इनवर्स एक्स के। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक इसको भी फार्मूला बनाएंगे। क्या, तो tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। अगर हम यहाँ पे लिख दें tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि किस फार्मूला पे आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर में है हाफ tan इनवर्स एक्स। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, ये कैसे लिखें, तो इस फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू अगर लिखें तो क्या हो गया, π/4 माइनस में आ गया tan इनवर्स एक्स बराबर में है हाफ tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब उसको यदि उधर ले जाते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो π/4 इज इक्वल्स टू आ गया हाफ tan इनवर्स एक्स और प्लस में tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आ गया π/4 और ये कितना आ गया, तो हाफ और 1 क्या हो गया, 3/2। तो आ गया 3/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो 3/2 tan इनवर्स एक्स आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो आ गया हमारा कितना, यहाँ से इसको ऐसे करके काट दीजिए, तो π/2 बराबर आ गया 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो 3/2 आया था 1 और हाफ, यानी कि 1.5 यानी 3/2। तो यहाँ से हमने कर दिया π/2 बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए किस चीज़ में था, मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारा आ जाएगा 2 तो पहले से था 3 आ गया, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना आ गया 6। 2 तो पहले से था 3 में π/6। तो tan इनवर्स एक्स बराबर है π/6। तो x किसके बराबर होगा बताइए, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे समाप्त होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं साइन और साइन के एंगल में tan इनवर्स एक्स और मॉड x लेस देन 1 है। ये किसके बराबर है, इसके 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 या इसके, इक्वल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसे जो है किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन, और ये है हमारा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए अब हमको इसका इक्वल पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे आएगा यहाँ पे, तो ये इसका जो वैल्यू है कैसे आएगा, तो ये अंदर में भी यदि साइन आ जाए तो आ जाएगा। अगेन हम लोग कैसे करेंगे, tan इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, x के 1,
ये होता है पी बाई बी। हमें किस में लाना है, साइन में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो एक्स तो रहेगा, और एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंदर में, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स के फंक्शन में बाहर है, दिया गया एक्स प्लस 1 प्लस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक लाइन में बन गया। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें भी हमें जो है एक इक्वेशन दे रखा है और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन क्या है, तो हम यदि यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर दिया हुआ है, पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम x बराबर मान लेते हैं साइन वाई। ठीक है, साइन का कोई फंक्शन, क्योंकि साइन का इन्वर्स लगा है, तो x बराबर साइन वाई है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी चलिए मान लेते हैं कि x हमारा किसके बराबर है, साइन वाई के बराबर। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। ठीक है, x के ऊपर हमने क्या माना है, साइन वाई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 और साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x, तो ये 1 माइनस साइन वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में हमारा है पाई बाई 2। अब क्या हो जाएगा, इस साइन को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो सबसे पहले तो इस 2y को ले जाते हैं इधर, तो यह गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई बराबर पाई बाई 2 प्लस 2y। ठीक, तो अब हम लोग उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2y। ठीक है, होगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वाई, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो गया कॉस 2y। ठीक है, हम इसको जो है आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर साइन है और इधर कॉस है, तो इसको भी कॉस में करेंगे, तो 1 माइनस साइन वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, 1 से तो 1 खत्म हो गया, तो यह गया 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोग अगर साइन वाई को कॉमन करते हैं तो जाएगा 2 साइन वाई माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर 0 या साइन वाई बराबर 1/2। ठीक है, अब साइन वाई जो है हमने किसे माना था, x को, यानी x बराबर आ गया 0, और यहाँ भी जो है x बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आया, ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, x का वैल्यू जो है ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन रखने पर ये नहीं आता है, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आप इक्वेशन में डालोगे तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा, ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई, ठीक, अपॉन में क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बटा के ऊपर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए इस कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई।
ठीक है। y से y खत्म होगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। उसी प्रकार से जो है x प्लस वाई से x प्लस वाई खत्म होगा y इंटू एक्स माइनस वाई। नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा LCM, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और प्लस में ये पूरा ख़त्म हो गया तो x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। बस कुछ नहीं, LCM लिया गया है यहाँ पे। तो अब हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको तो यहीं से हम लोग हटा देते हैं काट करके, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब ऊपर में देखिए किस प्रकार से इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बटा में क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। ये हमारा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अब इसमें से आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक। कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब देखिए सेम चीज़ वही चीज़ है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, तो सेम चीज़ है। यानी ये कट करके क्या आ गया हमारा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/4, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आज हमारे इस लेक्चर में समाप्त होता है। एक इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 8 तक किया था, और इस पार्ट 2 में हम लोग जो है 8 के आगे कर रहे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है, और साथ साथ जो है ये चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करेंगे, और यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस जो है आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।